कि जो व्यक्ति परमा उपासना का वर्णन किया और जो व्यक्ति अचल मन से यानी एकाग्र मन से परमात्मा का ध्यान करता हुआ शरीर को त्याग करता है तो परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यानी ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। योग के माध्यम से भी इस प्रकार से ओमकार का चिंतन करता हुआ प्राणायाम सिद्ध करके प्राणों को रोक करके और मूर्धा के द्वारा सहसा चक्र के माध्यम से मूर्धा के माध्यम से ब्रह्मरंध्र के माध्यम से प्राणों को त्याग करता है, ईश्वर का चिंतन करता हुआ तो ईश्वर भाव को प्राप्त होता है। ऐसा वर्णन कर दिया। और उसी उपासना को और वर्णन करते हैं। मध्यम अधिकारी के लिए, कनिष्ठ अधिकारी के लिए उपासना का वर्णन करते हैं। यहाँ पर ये वर्णन कर दिया तब दोनों भ्रुवाओं के मध्य से यानी मूलाधार से प्राणों को उठा करके अथवा हृदय से ही प्राणों को, हृदय में सारे प्राणों को एकाग्र कर लेता है साधक। तो हृदय में सारे प्राणों को एकाग्र करके फिर वहां से मूलाधार विशुद्धि नामक चक्र में लेकर के और आज्ञा नामक चक्र में लेकर के फिर वहां से सहस्रार से होकर के ब्रह्मरंध्र के माध्यम से युक्त होकर के तो प्राणों को त्याग करता है, परमात्मा का ध्यान करता हुआ तो परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार से वर्णन किया। आप लेंगे नहीं उपमा? मैं नीचे कर लेगा। अब आगे वर्णन करते हैं। नहीं आप कर लो, थोड़ा सा बात भोग ले लिया। यो अब आगे कहते हैं योग मार्ग अनुगमनेन एव ब्रह्म विद्याम अंतरेण अपि ब्रह्म प्राप्यते इति एवं प्राप्त इदम उच्यते। तो यहाँ पर कहते हैं योग मार्ग के अनुगमन से, सेवन करने से। योग मार्ग के अनुगमन का अर्थ हो गया सेवन। तो योग मार्ग के सेवन करने से ही ब्रह्म विद्या के बिना, अंतरेण का अर्थ होता है बिना, तो ब्रह्म विद्या के बिना भी ब्रह्म प्राप्त, ब्रह्म की प्राप्ति हो रही है। क्योंकि भगवान ने 10वें श्लोक में कह दिया भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश सम्यक स तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। दोनों भ्रुवाओं के बीच में प्राणों को ला करके स्थापित करके फिर वहां से ब्रह्मरंध्र में ले जा करके इस प्रकार आत्मा का चिंतन करता हुआ प्राणों को त्याग करता है तो परम पुरुष को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर तो फिर योग के माध्यम से ही आत्म तत्व की प्राप्ति हो रही है। तो इसलिए वर्णन किया कि योग मार्ग के अनुगमन से ही ब्रह्म विद्या के बिना भी ब्रह्म प्राप्त ब्रह्म की प्राप्ति हो रही। इति एवं ऐसी प्राप्ति हो जाने पर प्राप्तम इदम उच्यते, इसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो कहते हैं पुनरअपि, यहाँ पर कहते हैं टीकाकार कहते हैं यहाँ पर येन केनचित, जिस किसी हेतु से मंत्र आदि के द्वारा, जिस किसी साधन के द्वारा, येन केनचित जिस किसी साधन के माध्यम से, मंत्र आदि साधन के माध्यम से ध्यान काल में आत्मा का चिंतन करता है, उस ध्यान काल में भगवद अनुस्मरणे, भगवान का स्मरण करता है साधक, तो स्मरण की प्राप्ति हो जाने पर सती प्राप्ति हो जाए। अभिधानेन नियंतुम स्मर्तव्यम, अभिधानेन नाम के द्वारा, अभिधान का अर्थ होता है नाम, तो नाम के माध्यम से नियमन करने के लिए स्मर्तव्य, जिसकी स्मृति की जा रही है, स्मरण करने के योग्य उस परम प्रकृति जो परम पुरुष का है, त्रिविध यानी वेद विद्य, त्रैविद्य का अर्थ का एक नंबर में वेद वृद्ध प्रसिद्धि के द्वारा, जो वेद में प्रतिपादन किया गया है त्रैविद्य वृद्ध प्रसिद्धि के माध्यम से वृद्धों ने प्रयोग किया है, ऋषियों ने प्रयोग किया है। इसको प्रमाणिक रूप से यहाँ पर वर्णन करते हैं कि इसके माध्यम से लोक में प्रसिद्धि है कि साधक इससे साधन के माध्यम से उस साध रूप फल की प्राप्ति कर लेता है। लोक प्रसिद्धि शास्त्र में भी प्रसिद्ध है, शास्त्र में वर्णन किया गया है। शास्त्र में तो वृद्धों का प्रयोग किया गया, तो वृद्धों ने वर्णन किया है कि वृद्ध शब्द यहाँ पर ज्ञान का वाचक होता है।
ना कि आयु का वाचक है। जैसे भीष्म पितामह को वयोवृद्ध बोलते थे, यद्यपि उनसे ज्यादा वृद्ध तो उनके बाहिलीक नाम के जो राजा हैं, अरे चाचा थे, मतलब उनके भाई, पिताजी के भाई, छोटे भाई, वो बड़े थे, लेकिन उनकी वृद्ध संज्ञा हुई, लेकिन कम हुई। भीष्म पितामह की वृद्ध संज्ञा ज्यादा हुई। तो ज्ञान से जो युक्त होता है उसी को वृद्ध कहते हैं। जो आयु से वृद्ध है उसको सामान्य वृद्ध कहते हैं। तो वयोवृद्ध कहते हैं, इससे मतलब हो गया ज्ञानियों के बीच में ज्ञानी व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति। और जो सामान्य व्यक्ति है, बूढ़ा है, वृद्ध है, तो बूढ़े वृद्ध आदि के बीच प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर वेद, यहाँ पर त्रैविद्य वृद्ध प्रसिद्धि के द्वारा, यानी वेद के अर्थ को जानने वाले, उन ज्ञान में से संपन्न ऐसे उनके द्वारा उनकी प्रसिद्धि हो जाने से इस साधन के द्वारा साधक क्या कर लेता है, उसे पद को प्राप्त कर लेता है। इसको प्रमाण रूप से वर्णन करते हैं। तो क्या कहते हैं, भगवान भास्कर कहते हैं, पुनरअपि बक्ष्यमाणेन उपायन, जो आगे कहा जा रहा है, कहा जाएगा, ऐसे उपाय के द्वारा, ऐसे साधन के द्वारा, उपाय के द्वारा, प्रतिपितसितस्या ब्रह्मणो, जो प्राप्त करने की इच्छा वाला है, जिसको जानना चाहिए, प्राप्त करने के योग्य है, ऐसे ब्रह्म का वेद विद विदन आदि विशेषण के द्वारा, वेद विद विदन आदि विशेषण विशिष्य अभिधानम करोति भगवान। तो वेद को जानने वाले, वेद के अर्थ को जानने वाले, जैसे जो वेद वेदता है विदन आदि के द्वारा, यानी परमात्मा का, यद्यपि परमात्मा का सीधा सीधा नाम नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि मन वाणी का विषय है नहीं है, किंतु उपाधि के माध्यम से तो परमात्मा का नाम ले ही सकते हैं। श्री राम है, कृष्ण है, विष्णु है, शिव है, ब्रह्म है, ये परमात्मा की उपाधि वाले नाम है, ब्रह्म विद्या है। सीधा सीधा निर्गुण निराकार परमात्मा का नाम रूप नहीं है, किंतु इन उपाधि वाले नामों से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो ऐसे वेद के अर्थ को जानने वाले विदन आदि के माध्यम से, तो विदन आदि के माध्यम से नहीं, वेदन आदि के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, वाक्य रूप शब्द के माध्यम से, तो विदन आदि विशेषण के माध्यम से, विशेष से जो परमात्मा है, नाम के द्वारा नामी की प्राप्ति होती है, नाम के द्वारा नामी की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे विशेष का विधानों को, विशेष के जो विधान, हाँ, तो इन जो वाक्य है, शब्द हैं, इन विशेष वाले शब्द, मंत्र आदि शब्द हैं, उनमें से कौन से मंत्र के द्वारा परमात्मा शीघ्र प्रसन्न होता है, ऐसे विशेष के अभिधान को भगवान करते हैं, कहते हैं, कथन करते हैं। इस नाम के ऐसे शब्द के उच्चारण करने से मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हूँ, उस शीघ्र मेरे को प्राप्त कर लेता साधक। यानी भगवान को सबसे प्रिय नाम है तो ओमकार है। कौन सा है? ओमकार। यहाँ पर ओमकार को लेकर के वर्णन करके, ओमकार के द्वारा मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूँ, शीघ्र ही साधक है मेरे को प्राप्त कर लेता ओमकार के माध्यम से। इसलिए भगवान आगे ओमकार का वर्णन करेंगे। तो विशेष का अभिधान है, नाम विशेष का कथन कर रहे हैं। तो बहुत से राम भी मंत्र है, कृष्ण भी मंत्र है, शिव भी मंत्र है, विष्णु भी मंत्र है, ब्रह्मा भी मंत्र है, ब्रह्म भी मंत्र है, लेकिन इन मंत्रों को ना लेकर के सीधा ओम को लिया है। क्या ले लिया? ओम को। तो ओम शब्द में सारे ब्रह्मा विष्णु महेश अंतर्भूत हो जाते हैं। आकार को लेकर के, उकार को लेकर के, मकार को लेकर के, फिर तुरीय को लेकर के, आकार को ब्रह्मा, उकार को विष्णु, मकार को रुद्र, और अकार उकार मकार को मिला दिया तो ओमकार हो गया। तो ओमकार को निर्गुण निराकार परमात्मा कह दिया। तो ऐसे ओमकार का विशेष का कथन यहाँ पर भगवान करेंगे आगे। उसमें जो कठोपनिषद की श्रुति आती है उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं, संक्षेप से कहते हैं। अब आगे वर्णन कर, यहाँ पर जो उपाय शब्द आया ना बक्ष्मण उपाय के द्वारा, तो बक्ष्मण उपाय कौन है? ओमकार है। टीकाकार कहते हैं उपाय बक्ष्मण ओमकार है। ऐसे ओमकार जो साधन के द्वारा, ओमकार रूप जो साधन है, उस साधन के द्वारा साध्य कौन प्राप्त होगा? परमात्मा। ओमकार, क्योंकि जो ओमकार शब्द है ब्रह्म भी का भी वाचक है और ब्रह्म भी है, नामी भी है और नाम भी है। ओमकार जो शब्द होता है एक तो नामी भी है
और एक नाम भी है। यानी वाच्य वाचक, वाच्य और वाचक में कोई भेद नहीं होता, अभेद ही होता है। वाचक से वाच्य रूप फल की प्राप्ति होती है। जो ओमकार है, क्योंकि कठोपनिषद मुंडक अरे मांडूपनिषद के अनुसार ओमकार को ब्रह्म ही वर्णन कर दिया, तो इसलिए ओम शब्द को कहीं कहीं ब्रह्म ले लेते हैं, कहीं कहीं साधन भी ले लेते हैं। ओमकार ये शब्द है, सगुण का भी बोध कराता है, निर्गुण का भी बोध कराता है। सगुण कार्य ब्रह्म का भी बोध कराता है और कारण ब्रह्म का भी बोध कराता है। कार्य ब्रह्म हो गए हिरण्यगर्भ, कारण ब्रह्म हो गए अंतर्यामी ईश्वर। शिव महिमा में भी आता है, समस्तम व्यस्तम त्वाम गणाति शरणदा ओमिति पदम। तो समष्टि रूप से व्यष्टि रूप से परमात्मा का ओम बोध कराता है। समष्टि रूप हो गया परमात्मा सीधा निर्गुण निराकार परमात्मा, व्यष्टि रूप हो गया आकार उकार मकार को लेकर के, सत्वगुण रजगुण उत्तम गुण को लेकर के व्यष्टि रूप परमात्मा का होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये व्यष्टि रूप हो गया। तो समष्टि रूप से भी ओमकार ओम परमात्मा का बोध कराता है, व्यष्टि रूप से भी परमात्मा का ओमकार बोध कराता है। इस प्रकार इस साधन ओमकार रूप साधन के माध्यम से साधक परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो पाठ करते हैं 11वें श्लोक का। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति भिसन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। तो ये कठोपनिषद का पूरा पूरा वाक्य है। उसी वाक्य को भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन कर दिया। कहते हैं जो परमात्मा है, यद अक्षरम, यद जो अक्षर है इन परमात्मा के जानने का साधन है। ऐसा जो अक्षर रूप परमात्मा है, अक्षर है ओमकार, तो यहाँ पर अक्षर कौन है? ओमकार है, साधन है। इस अक्षर को वेद वेदता, वेद विद्वान वेद को जानने वाले, वेद के अर्थ को जानने वाले को बोलते हैं वेद विदो। तो वेद को जानने वाले साधक इस अक्षर के विषय में ऐसा वर्णन करते हैं। अक्षर शब्द परमात्मा का ही वाचक होता है। इस अक्षर के विषय में वेद विदो, वेद को जानने वाले कहते हैं, वदंती कथन करते हैं। तो क्या कथन करते हैं कि इस अक्षर के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति हो। ओमकार साधन के द्वारा जो साध्य रूप परमात्मा अक्षर ब्रह्म है, उस अक्षर रूप ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर जो अक्षर शब्द को लेकर के परमात्मा ही आ गया है ना। कौन आ गया? परमात्मा। अब कहते हैं विसंति यद येतयो वीतरागा, जिस वेद के अर्थ को जानने वाले वेद वेदता इस अक्षर के विषय में ऐसा वर्णन करते हैं और प्रवेश कर जाते हैं। विश्व प्रवेश धातु है, बद व्यक्तायाम धातु से बदंती शब्द बन गया और विश्व प्रवेश धातु से विसंति शब्द बनता है। तो कहते हैं यतयो इन सन्यासी, नियमन करने वाले, यत्न करने वाले, संयमन करने वाले, ऐसे जो सन्यासी हैं जिनके बीत रागा काम क्रोध लोभ मोह आदि जिनके हृदय से निकल गई है, ऐसे जो विगता निर्गता रागा यस्मात् अंतकरणात् ऐसाम, तो जिन सन्यासियों के, जिन अधिकारियों के हृदय से सारी कामना निकल गई हैं, एक ही कामना है परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा का चिंतन, आत्मा को छोड़ करके दूसरे का चिंतन करते नहीं, ऐसे जो वीतराग वाले सन्यासी हैं, वह सन्यासी यदि अक्षर में प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर उस परमात्मा में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए कहते हैं यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कौन करते हैं? कर्मकांडी कर्म करते हैं, उपासक उपासना करते हैं, ज्ञानी ज्ञान का आलम्बन लेते हैं। जिस परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा से
ब्रह्मचर्यम चरन्ते। गुरुकुल में ब्रह्मचर्यम का अर्थ हो गया गुरुकुल में निवास करना। जैसे विद्यालय से विद्या अध्ययन करने के लिए ब्रह्मचारी घर से जाता था तो गुरु के पास में रहता था, तो वहाँ पर ब्रह्मचर्य पूर्वक अध्ययन करता था, अभी भी करता रहते हैं। उसी प्रकार से उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का सेवन करते हैं गुरुकुल के समान। तो ऐसे आज तो बहुत से नैष्ठिक ब्रह्मचारी उसी के अंतर्भूत आ गए। नैष्ठिक ब्रह्मचारी साधु आदि हो गए ना, वैष्णव साधु, सन्यासी साधु, अन्य साधु हो गए और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए, उसी कोटि में आ गए। तो उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का सेवन करते हैं। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ते तुभ्यम तत्पदम, उस पद को संग्रहण परवक्षे, मैं आगे कहूँगा, संक्षेप से कहूँगा। संग्रहण संक्षेप से मैं तुम्हारे लिए कहूँगा। उस पद की प्राप्ति के लिए, उस परम पद की प्राप्ति के लिए ये साधन है। इस साधन के द्वारा साधक उस साधन रूप फल की प्राप्ति कर लेते। कौन? जो ओम का, जो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए इस प्रकार से संक्षिप्त में कहूँगा। ऐसे साधन करके साधक उस फल को प्राप्त कर लेता है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। यद अक्षरम न चरति थी अक्षरम, यानी अविनाशी। न चरति थी अक्षरम, जिसका क्षय नहीं होता उसको अक्षर बोलते हैं। तो यहाँ पर वो उसका अर्थ है अविनाशी। जो अविनाशी परमात्मा है उसका कभी विनाश नहीं होता। वेद वेतो, यानी वेद अर्थ अज्ञा, वेद अर्थ ज्ञा। तो वेद के अर्थ को जानने वाले जो साधक, जो सन्यासी हैं, जो ऋषि मुनि हैं। कौन है? ऋषि मुनि। ये ऋषि मुनि ही वेद के अर्थ को जानने वाले हैं, है ना। और सन्यासी भी जानते हैं। तो उन्हीं ऋषि मुनि रूप जो सन्यासी हैं उन्हीं के माध्यम से परंपरा से फिर उपदेश चालू हो जाता है। तो ऐसे वेद अर्थ के जानने वाले, वेद के अर्थों को जानने वाले, वेद किस अर्थ तत्व को बोध कराता है उस अर्थ को जानने वाले वदंती कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहदारण्यक की श्रुति है, ये तद वै तद अक्षरम गार्गी ब्राह्मण अभिवदंती। ये गार्गी, इस अक्षर के विषय में ब्राह्मण लोग ऐसा कथन करते हैं। मैं नहीं कथन कर रहा है, याज्ञवल्क्य के अपने में अहंकार आरोपित नहीं कर रहे, अपने ऊपर नहीं ला रहा कि मैं कहता हूँ ऐसा। तो ब्राह्मण लोग ऐसा कहते हैं। अतः सभी ब्रह्मवेत्ताओं को उन्होंने अपने में ले लिया, अंतर्भूत कर लिया। जितने ब्राह्मण शब्द यहाँ पर ब्रह्मवेत्ताओं का वाचक है, ब्रह्मवेत्ता का वाचक है। जितने ब्रह्मवेत्ता हैं वो इस प्रकार से इस अक्षर के विषय में ऐसा कथन करते हैं। यदि मैं ही कहता हूँ तो वहाँ पर अहंकार हो जाएगा, क्योंकि मन वाणी का विषय है, परमात्मा है नहीं है। तो मैं ब्रह्म के विषय में से कहूँगा तो फिर परिच्छिन्न हो गया, ब्रह्म को आपने नहीं जाना, आप तो फिर ऐसे ही बोल रहे हो, मनमुखी वाणी बोल रहे हो, ऐसा आक्षेप वहाँ पर याज्ञवल्क्य के ऊपर आ जाता। इसलिए उन्होंने अपने ऊपर न लेकर के सीधा ब्राह्मणों को कह दिया कि ब्राह्मण लोग इस प्रकार से कहते हैं, अक्षर के विषय में वर्णन करते हैं। तो किस प्रकार से वर्णन करते हैं? वेद के अर्थ के जानने वाले जो ब्राह्मण हैं, यानी ब्रह्मवेत्ता, इस विषय में इस प्रकार से अक्षर के विषय में कहते हैं, परमात्मा के विषय में कहते हैं। वो परमात्मा कैसा है? ऐसा है। कहते उस परमात्मा के विषय में, परमात्मा तो निर्विशेष है, उसमें शब्द की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? परमात्मा निर्गुण निराकार परमात्मा है, उसमें शब्द की प्रवृत्ति तो हो ही नहीं सकती। तो कैसे ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मवेत्ता उस परमात्मा के विषय में ऐसा कथन कैसे कर सकते हैं? ये प्रश्न बन गया। यहाँ पर प्रश्न उठाया कि फिर भी उस ब्रह्म में जो विशेष रहते हैं, सर्व विशेष शून्य, उसमें वचन का बोलना कि ब्राह्मण लोग इस प्रकार से कथन करते हैं, कैसे हो सकता है? तो उस ऐसी आशंका हो जाने पर कहते हैं, यानी निर्गुण निराकार परमात्मा में मन वाणी का विषय नहीं होता है। श्रुति कहती है ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, है परमात्मा मन वाणी का विषय नहीं है। जब मन वाणी का विषय नहीं है तो फिर ब्राह्मण लोग उस ब्रह्म के विषय में, अक्षर ब्रह्म के विषय में कैसा कथन कर रहे हैं? तो इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि उपाधि से, निषेध मुख से उसका वर्णन करते हैं। ब्राह्मण लोग कैसे करते हैं? उस परमात्मा का निषेध मुख से। सर्व विशेष निवर्तकत्वेन अभिवदन्ति,
जितनी भी विशेषता आत्म जगत में होती हैं वो सारी विशेषताओं को आत्मा में से हटा देते हैं कि ये सारी विशेषता आत्मा में नहीं है। जितनी भी विशेषता, कोई आत्मा को गोरा बोलता है, कोई काला बोलता है, कोई छोटा बोलता है, कोई बड़ा बोलता है, कोई सूक्ष्म बोलता है, कोई संग वाला बोलता है, कोई नाम रूप वाला बोलता है। तो जो जगत की उपाधि कहते हैं ये सारी उपाधि किसकी है? शरीर के धर्म की है, शरीर की है, शरीर के धर्म की है, आत्मा की नहीं है। और पंचभूतों को लेकर के आरोप की जाती है आत्मा में, किंतु आत्मा में ये यही नहीं है। तो शरीर वाला आत्मा नहीं है, अंतकरण वाला आत्मा नहीं है, मन पांच ज्ञानेंद्रिय आत्मा नहीं है, पांच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, अंतकरण ये आत्मा नहीं है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर भी आत्मा नहीं है। इनसे रहित जो आत्मा है वो आत्मा है। तो सारे विशेष है जितने भी है, जितनी विशेष है, जितनी उपाधि थी, विशेष का अर्थ होगा उपाधि, नाम रूप भी हटा दिया, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीर हटा दिया, पांच ज्ञानेंद्रिय हटा दी, पांच कर्मेंद्रिय हटा दी, पंच प्राण हटा दिया और अंतःकरण हटा दिया। ये जो ये विशेषता कहलाते थे, तो ये विशेष को निवर्तक रूप से यानी उपाधि से रहित होकर के निषेध मुख से ब्राह्मण लोग कथन करते हैं। तो कैसा कथन करते हैं? अस्तूलम अणु, कि परमात्मा स्थूल होगा? कि नहीं, स्थूल भी नहीं है। तो स्थूल नहीं है, सूक्ष्म होगा? कि अणु, अनणु अर्थात सूक्ष्म भी वह नहीं है, ना स्थूल है ना सूक्ष्म है। इस प्रकार से इत्यादि। अस्थूलम अणु अर्ष्म अदीर्घम अगोत्रम अनाम रूपम, ये श्रुति आती है। ना परमात्मा स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ना नाम वाला है, ना गोत्र वाला है, न मोटा है, ना पतला है। इस प्रकार से वहां पर श्रुति में कथन किया गया है। ऐसे परमात्मा है। आता निषेध मुख से ये आत्मा ना आत्मा, ये आत्मा कहते नेति नेति आत्मा, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं है। निषेध शेषो जयताद अशेषा, निषेध करते करते जो शेष बचता है वही आत्मा होती है। गजेंद्र मोक्ष का वाक्य है, निषेध शेषो जयताद अशेषा। तो निषेध मुख से परमात्मा का कथन कर दिया, निषेध करते करते जो शेष रहता है वही आत्मा है। निषेध मुख से नेति नेति आत्मा, व्याकरण श्रुति भी है। तो किंचा और भी कहते हैं। इस प्रकार से ब्राह्मण लोग उसका प्रवेश कथा करा देते हैं, परमात्मा का बोध करा देते हैं साधकों के लिए। अब आगे वर्णन करते हैं कि एक पहले यदक्षरम वेद विदोवंती, इस पंक्ति का अर्थ हो गया। अब विसंति यद यतयो वीतराग, इस पंक्ति का अर्थ करते हैं। किंचा और भी, तो यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार से जो वेद तक कथन अकेले नहीं करते, बल्कि जो मुक्त व्यक्ति है उसमें प्रवेश भी कर जाते हैं। जो मुक्त व्यक्ति हुए उसमें प्रवेश कर चुके हैं और जो जिनको जिनको ज्ञान हो जाता है वो प्रवेश करते रहते हैं। इस प्रकार से कहते किंचा और भी विसंति प्रविशंति सम्यक दर्शन प्राप्त सत्यम यतयो यत्नशीलाः सन्यासिनो वीतरागः विगतो रागो येभ्यस्य ते वीतरागः। कहते किंच विसंति यानी प्रविशंति, प्रवेश कर जाते हैं। कौन? सम्यक दर्शन प्राप्त सत्यम, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाने पर। सम्यक दर्शन मतलब जीवात्मा परमात्मा का ज्ञान हो गया। जीव ने अपने अंतःकरण में ऐसा ज्ञान दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं परमात्मा ही हूँ, मुझसे भिन्न परमात्मा है ही नहीं है, परमात्मा से भिन्न मैं नहीं, मैं परमात्मा से भिन्न नहीं हूँ, अर्थात दोनों एक ही हैं, अर्थात मैं ब्रह्म ही हूँ। इस प्रकार से उसका दृढ़ निश्चय हो गया। यही सम्यक दर्शन कहलाता है। ऐसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाने पर, आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाने पर, यदि यतयो जो यत्नशील सन्यासी हैं, यत्न करने वाले सन्यासी हैं, ऐसे सन्यासी वीतरागा, तो वीतरागा का अर्थ करते हैं यानी विगतो रागो ये व्यस्ते वीतरागा, जिनके अंतःकरण से सारी रागे यानी वासना निवृत्त हो गई हैं, निकल गई हैं, उसको बोलते हैं वीतरागा। राग तो यही हो गए, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, विशेष रूप से कामना। कामना को लेकर के ही व्यक्ति को सुखी और दुखी होता रहता है।
जिसके मन में कोई कामना नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति सुखी भी नहीं रहता, दुखी भी नहीं रहता, बल्कि सुख स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। विशेष सुख कामना विषय सुख को लेकर के व्यक्ति सुखी और दुखी दोनों होता रहता है। कामना की पूर्ति हो गई तो राग बढ़ गया, कामना की पूर्ति नहीं हुई तो राग कैसा हो जाएगा, राग नहीं बढ़ा बल्कि द्वेष हो जाता है। कामना की पूर्ति हो जाने पर राग होता है, राग बढ़ जाता है, और कामना की पूर्ति नहीं हो पाई तो द्वेष बढ़ जाता है, तो ये कामना से रहित हो जाता है। अर्थात ऐसे सन्यासी कामना से भी परमात्मा में प्रवेश कर जाते हैं। चलने दो। हाँ, तो यहाँ पर है, वर्णन करते हैं। अब आगे कहते हैं, अरे उस सन्यासी उसमें प्रवेश कर जाते हैं। कहते हैं उसी परमात्मा की प्राप्ति के लिए दूसरे जो साधक हैं प्रवेश कर ब्रह्मचर्य का सेवन करते हैं, उसको लेकर कहते हैं कि ये च अक्षरम इच्छन्तो ज्ञातुम इति व्याख्येषा। उस परमात्मा को जानने की इच्छा से, उस परमात्मा को जानने की इच्छा से ये ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। अब कहते हैं आगे, ज्ञान के लिए ब्रह्मचर्य विधान से ब्रह्म ज्ञेयत्व रूप से प्रसिद्ध है। यच्च कहते हैं ब्रह्म ज्ञान के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का विधान होने से, ब्रह्म यहाँ पर अब ज्ञान के लिए, किसके ज्ञान के लिए, ब्रह्म के ज्ञान के लिए ब्रह्मचर्य का विधान है। ये ब्रह्म वहाँ पर ज्ञेय है, तो ज्ञेय रूप से प्रसिद्ध है। यानी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म को जानने के लिए साधक क्या करता है, गुरुकुल में निवास करता है, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? अच्छा ठीक है, तो आगे वर्णन करते हैं। अच्छा, एक और बात है कि व्यक्ति को यदि ज्ञान नहीं हुआ तो पंचदशी का एक श्लोक आता है, यदि निष्ठा नहीं बन रही है तो कहते हैं वहाँ पर अनुभूतेरभावेपि ब्रह्मास्मीत्येव इत्येव चिंतिताम अपि असत प्राप्ते ध्यानात् नित्याप्तम ब्रह्म किम पुनः। व्यक्ति को अनुभूति नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ, फिर भी मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से व्यक्ति निरंतर चिंतन करता रहे, तो वहाँ पर दृष्टांत दिया जैसे देवता हमारे सामने प्रकट नहीं है, फिर भी असत है, प्रकट नहीं है, हम उनके देवता के ध्यान करने से देवता हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। तो ब्रह्म तो हमारा नित्य स्वरूप है, उसके विषय में तो कहना ही क्या। तो व्यक्ति को निरंतर हम ब्रह्मास्मि इस प्रकार से चिंतन करते रहना चाहिए। अब उसी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए यहाँ पर ब्रह्मचर्य के पालन का वर्णन करते हैं। तो ब्रह्मचर्यम गुरौ चरन्ति तत्ते पदम तद अक्षराक्षम पदम पदनीयम ते तोभ्यम संग्रहण संग्रह संक्षेपस्य तेन संक्षेपेण प्रवक्षे कथयिष्यामि। कहते हैं गुरु में चरंती, गुरु में चरण करता है, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ब्रह्म जैसे व्यक्ति गुरुकुल में जाता है बालक के मानवक के अध्ययन करने के लिए, तो ब्रह्मचर्य का पालन यदि नहीं करेगा तो अध्ययन नहीं कर पाएगा, गुरु रखेगा ही नहीं उसको। क्या नहीं रखेगा? गुरुकुल में गुरु रख ही नहीं सकता यदि ब्रह्मचर्य आदि का पालन नहीं किया, यानी आश्रम की सेवा आदि नहीं किया, आज्ञा पालन नहीं किया, तो फिर गुरु नहीं रखता। कहा तुम हमारी आज्ञा पालन करते नहीं हो तो हम क्यों पढ़ाएं आपको। तो वहाँ पर आज्ञा का पालन करना पड़ती है ब्रह्मचारी को। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि ब्रह्मचर्य के पालन, उसमें सभी अंतर्भूत हो जाते हैं। तो ऐसे गुरु में ब्रह्मचर्यम चरंती अर्थात सेवन करते हैं, ब्रह्मचर्य के पालन करके अर्थात नियत रूप से आत्मा का चिंतन करते रहते हैं संयम पूर्वक। ऐसे जिस पद की प्राप्ति के लिए उस पद को, जो अक्षरार्थ पद है, उस पद को तुम्हारे लिए अतः पदम एन पद नियम, पदम शब्द यहाँ पर पद कौन सा, पद नियम, ग्रहण करने के योग्य, जानने के योग्य, प्राप्त करने के योग्य ऐसे पद को
ते तो अभ्यम तुम्हारे लिए संक्षेप से कहूँगा, भविष्य में कहूँगा, इसको प्राप्त करके तुम क्या हो जाओगे, आत्मस्वरूप में अवस्थित हो जाओगे। प्राप्ति का साधन बतला देता हूँ मैं क्या कर देता हूँ, तुमको प्राप्ति का साधन बतलाता हूँ। इस साधन के माध्यम से उस पद को तुम प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार से वर्णन किया भगवान ने अर्जुन से। अब भगवान भाष्यकार इसको 12वें श्लोक की भूमिका बनाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न उठाते हैं, प्रश्नोपनिषद को लेकर के आता है कि बक्ष्यमाण उपाय के द्वारा भगवान उस पद को मैं तुम्हारे लिए कहूँगा, ऐसा वर्णन किया था। तो उक्त बक्ष्यमाण उपाय के द्वारा इति उत्तम कहा गया, उसको व्यक्त करने के लिए ओमकार द्वारा ब्रह्म की उपासना को श्रुति अनुक्रमति, ब्रह्म की उपासना का वर्णन करती है कि ओमकार की उपासना से साधक ब्रह्म रूप साध रूप फल को प्राप्त कर लेता है उपासना के द्वारा। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि सा यो हा वै तद भगवन मनुष्येषु प्राणांतम ओमकारम अभिध्यायिता कथमं भावा स तेन लोकम जयति इति। तो तस्मै सः उवाच एतद् वै सत्यकाम परं च ब्रह्म यद् ओमकार इति उपक्रम्य यः पुनरेतं त्रिमात्रेण ओम इति एतेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायिता इत्यादि वचनेन अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इति च उपक्रम्य सर्वे वेदा यत् पदम् आवनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रह्मिमि ओमिति एतत्। बहुत बड़ी पंक्ति है। इत्यादि विश्च वचनैः, चलिए इतना ही रहेगा। इतना ही कथन करने के बाद कहते हैं आगे वर्णन करते हैं। पूरी एक ही पंक्ति दे दी यहाँ पर, तो बीच में कॉमा नहीं लगाया। तो इत्यादि विश्च वचनैः परस्य ब्रह्मणो वाचक रूपेण प्रतिमावत् प्रतीक रूपेण च परब्रह्म प्रतिपत्ति साधनत्वेन मंदे मध्यम बुद्धिनां विवक्षितस्य ओमकारस्य उपासनं कालांतरे मुक्तिफलम् उक्तं यत्तद् एव इह अपि कविं पुराणम् अनुष्ठारं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति इति च उपन्यस्तस्य परस्य ब्रह्मणो पूर्वोक्ते रूपेण प्रतिपत्ति उपायभूतस्य ओमकारस्य कालांतर मुक्ति फलम उपासनम योग धारणा सहितम वक्तव्यम प्रसक्त अनुप्रसक्तम च यत्किंचित इति एवं अर्थम उत्तर ग्रंथो आरभ्यते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो प्रश्नो है, प्रश्नोपनिषद का है। ये सत्य काम 5वें प्रश्न का दूसरा मंत्र है। मतलब सत्य काम जो 6 ऋषि थे, पिपलाद मुनि के पास में गए थे। तो पिपलाद मुनि से बोले कि हे ऋषि, उस काल में मतलब ये सगुण ब्रह्म की उपासना करते थे, कुछ निर्गुण कुछ, लेकिन सारे पूरा उनको ज्ञान नहीं हुआ था। तो आपस में चर्चा करी, आपस में चर्चा करने के पश्चात निर्णय नहीं हो पाया। फिर उन्होंने सोची इस वर्तमान काल में कौन से ऐसे ऋषि हैं जिनके द्वारा हमको शंका समाधान हो जाए। चलो उसे ऋषि के पास में चलते हैं, पूछते हैं। तो सारे ऋषि इकट्ठे होकर के उन्होंने देखा उस काल में पिपलाद मुनि, जो पिपलाद मुनि थे वो कैसे थे, ब्रह्म ज्ञान से संपन्न थे। उनकी प्रसिद्धि उस काल में बहुत थी। तो उस काल में 6 ऋषि हैं, मिल करके पिपलाद मुनि के पास में गए कि हे आचार्य, हे पिपलाद मुनि, हम आपको गुरु बनाते हैं, हमको उपदेश करिए, अनुशासित करिए। तो उन्होंने पहले कहा ठीक है,
पहले आप 1 वर्ष तक मेरे आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करो। अब इसके पश्चात 1 साल 1 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात फिर प्रश्न करना। उस प्रश्न का यदि मेरे पास उत्तर होगा तो दूँगा, यदि मेरे को आता होगा तो उत्तर दूँगा, नहीं तो ये नहीं समझना कि 1 वर्ष तो आपने फ्री में सेवा करवा ली, अब बहाना क्यों बनाया, सेवा करवा कर के उत्तर नहीं दे रहे। तो वहाँ पर स्पष्ट वर्णन कर दिया था, पहले तो 1 वर्ष तक सेवा करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, मेरे आश्रम में रहो, तो इसके पश्चात प्रश्न करना और प्रश्न का यदि मेरे को उत्तर आता होगा तो दूँगा, नहीं तो कोई वो ज़बरदस्ती नहीं है, तुम्हारी इच्छा आगे। तो उन्होंने ऋषियों ने 1 वर्ष तक उनकी आज्ञा पालन करके 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। इसके पश्चात क्रम से वो सारे ऋषि एक-एक प्रश्न लेकर के आए थे। उसमें से जो 5वां प्रश्न है, तो वो उपासना के विषय में, तो उसने कहा, हे भगवान, सा यो आबे, आबे ये अव्यय है, इतिहास के द्योतक के प्रसिद्धि के लिए। जो कोई भी साधक है, सा जो साधक या भय साधक है, हे भगवान यहाँ पर संबोधन है, हे पिपलाद मुनि, कहते मनुष्यों के मध्य में प्राणांतम जीवन आरंभ जब से उसको होश संभाला है तब से लेकर के, अथवा जब से उसको मेरी इच्छा होगी कि उपासना करूं तब से लेकर के प्राणांत पर्यंत तक, अतः मरण पर्यंत तक है। प्राणांत शब्द का अर्थ हो गया मरण, तो मरण पर्यंत तक ओमकारम अभिध्यायिता, ओमकार की उपासना करता है। जो कोई साधक है, सन्यासी आदि है, प्राणांत पर्यंत तक, मृत्यु पर्यंत तक ओमकार की उपासना करता है। तो उपासना से व्यक्ति का, कोई व्यक्ति उपासना करने वाला व्यक्ति है तो ओमकार, यहाँ पर तो ओमकार की उपासना है, तो वो कोई व्यक्ति हिरण्यगर्भ की उपासना करता है, कोई विष्णु भगवान की, कोई शिव की, कोई अन्य की उपासना करता है, कोई अग्नि की उपासना करता है। तो उपासना भी ऐसे आंग्र उपासना हो गई, प्रतीक उपासना हो गई, कर्मांग अबद्ध उपासना हो गई। उपासना भी कई प्रकार की होती हैं, संपत उपासना, प्रतीक उपासना, अंग्र उपासना, कर्मांग अबद्ध उपासना। तो ये उपासना से व्यक्ति अनेक अनेक लोकों में जाता है। हर प्रकार की उपासना से कई प्रकार की उपासना होती है, तो कई प्रकार की उपासना से उपासना का फल है किसी न किसी लोग को देना। तो उसी प्रकार से बहुत से लोग प्राप्त होते हैं। आंग्रे उपासना करने वाले को दूसरा लोक की प्राप्ति होती है, प्रतीक उपासना करने वाले को दूसरी उपासना होती है, पंचाग्नि विद्या का सेवन करने वाले को दूसरे ही फल की प्राप्ति होती है नहीं। ओमकार की, हिंकार की, पांच भाक्तिक शाम की, साप्त भाक्तिक शाम की उपासना करने वाले को अलग ही फल की प्राप्ति होती है, प्राण की उपासना करने वाले को अलग फल की प्राप्ति होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जीवन पर्यंतक, मरण पर्यंतक ओमकार की उपासना करता है। तो कतमम बाबा लोकम तेन उपासन जयति, कहते हैं उस उपासना के, ओमकार की उपासना से कौन से लोक को वो जीतता है, आप मेरे लिए उपदेश करिए। इस प्रकार से प्रश्न किया। कौन ने? पृष्ठोपनिषद में सत्यकाम ने पिपलाद मुनि से प्रश्न किया। तो उस उपासना का फल होगा, तो तस्मै स होवाचा, तो उसके लिए पिपलाद मुनि ने सत्यकाम के लिए कहा, एतद् वै सत्यकामा परम च परम च ब्रह्म यद यद ओमकार इति उपक्रम। हे सत्यकाम, संबोधन अभिमुख करने के लिए कि यह जो पर ब्रह्म है, अपर ब्रह्म है, वो कौन है? यद ओमकार, अर्थात ओमकार पर ब्रह्म का भी बोध कराता है, ओमकार अपर ब्रह्म का भी बोध करा। ओमकार कैसा है? पर ब्रह्म भी है और अपर ब्रह्म है। अर्थात ओमकार तो पर ब्रह्म अपर ब्रह्म नहीं है, बल्कि ओमकार पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है, वाचक है। वाच्य पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म है, इस प्रकार से। तो इसलिए कह दिया, वाच्य वाचक में भेद न होने से, इसलिए ओमकार को क्या कह दिया? पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म। एतद् वै सत्यकाम, हे सत्यकाम, ये पर ब्रह्म है, अपर ब्रह्म कौन है? हाँ, पर ब्रह्म मतलब हो गया परमात्मा एन ईश्वर अंतर्यामी। अपर ब्रह्म हो गया हिरण्यगर्भ। अपर ब्रह्म को, अरे कारी, अपर ब्रह्म को कारी ब्रह्म भी बोलते हैं। तो यहाँ भी इसी हिरण्यगर्भ भी आ जाता है।
अब वहां पर निर्गुण निराकार भी कहेंगे तब भी चलेगा वो तो। कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म, कार्य ब्रह्म शब्द से हिरण्यगर्भ आता है, इसी अपर ब्रह्म को हिरण्यगर्भ कह देते हैं। कारण ब्रह्म से अंतर्यामी या अंतर्यामी आ जाता है, उसी प्रकार से पर ब्रह्म को अंतर्यामी कह देते हैं। अथवा यहाँ उपाधि वाला ब्रह्म ले लो, अपर ब्रह्म, और उपाधि से रहित पर ब्रह्म हो गया, ठीक है ना। तो दोनों यहाँ पर दोनों आते हैं, कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म पर ब्रह्म अपर ब्रह्म, दोनों ही गृहीत कर लिए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्योंकि ये वाचक है ना, वाचक के द्वारा वाच्य रूप फल की प्राप्ति लक्षित होगा वो, इससे ओमकार के द्वारा कौन सा होगा, क्योंकि क्रम मुक्ति का फल है ये उपासना कैसी क्रम मुक्ति देने वाली है। सीधा ज्ञान नहीं हो रहा ना, उपासना कर रहा है, तो उपासना से फिर व्यक्ति प्राणों को त्याग करेगा फिर इस प्रकार से लोकांतर जाएगा, लोकांतर में जाकर के उसको ब्रह्मलोक में जाएगा, और ब्रह्मलोक में जाकर के मुक्त होगा वो उपासक है। यद्यपि परोक्ष ज्ञान हुआ है, दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान नहीं हुआ उपाय, लेकिन उपासना के बल के प्रभाव से वो ब्रह्मलोक में जाएगा, हिरण्यगर्भ लोक में जाएगा। हिरण्यगर्भ लोक में जाकर के उसको ब्रह्मा जी के मुख से ज्ञान होगा, ब्रह्मा जी की सभा में जाकर के फिर मुक्त वहीं से मुक्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये पिपलाल मुनि ने क्या कह दिया कि ये जो पर ब्रह्म है अपर ब्रह्म है वो कौन है, वो ये ओमकार, ओमकार ही पर ब्रह्म है, यानी पर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है, और ओमकार ही अपर ब्रह्म यानी अपर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है। इसलिए समष्टि, इससे महिमन का यही वाक्य है, समस्तम व्यस्तम त्वाम शरणदा, समस्तम व्यस्तम त्वाम शरणदा गृह्णामि ओमिति पदम, समस्तम व्यस्तम त्वाम गृह्णाति शरणदा ओमिति पदम। इससे महिमन का श्लोक है, समष्टि रूप से और व्यष्टि रूप से आप ही का बोध कराता है कौन, ओमकार। और मांडुक उपनिषद में है ही ओमकार ब्रह्म का वाचक है, वाच्य वाचक में भेद नहीं है, शक्ति शक्तिमान में से भेद नहीं होता, उसी प्रकार से वाच्य वाचक में भेद नहीं है। इसलिए ओमकार कैसे पर ब्रह्म ही अपर ब्रह्म है, यानी पर ब्रह्म अपर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है। ऐसा उपक्रम करके या पुनर् जो कोई भी साधक है, एतम इस साधन को, जो ओमकार पर ब्रह्म भी अपर ब्रह्म है, इस ओमकार को इन त्रिमात्रेण, तीन मात्रा वाले ओमकार को, वो तीन मात्रा कौन सी होगी, अकार उकार मकार, ये तीन मात्रा, तो तीन मात्रा वाले ओमकार के द्वारा ओमिति, तीन मात्रा के द्वारा ओमिति, एतन एव अक्षर के द्वारा परम पुरुषम अभिध्यायते, परम पुरुष को ध्यान करता है, परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा का ध्यान करता है, अंतर्यामी परमा, क्योंकि चिंतन तो चिंतन हो गया, ध्यान नहीं हुआ, ध्यान में थोड़ी उपाधि आ गई, चिंतन में थोड़े और ऊपर हो गया, ज्ञान हो गया, तो ध्यान करता है पुरुषम अभिध्यायता, इसलिए ऐसे ध्यान करके तो उस फल को प्राप्त कर लेगा, परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है। एक टीका देखिए इसको, टीका में 1 2 तीसरी पंक्ति के सत्य काम के द्वारा जो ध्यान का फल है, उस ध्यान का फल को जानने की इच्छा से भगवान प्रहलाद ने संबोधन करके संबोधन को यानी अभिमुखी किए थे, हे सत्य काम ऐसा बोल दिया था। तो जो दो निपात है, हावे निपात है प्रसिद्धि को दोतन करने के लिए होती है, तो अभी ध्यान का फल, जो ध्यान करेगा उसका कोई ना कोई फल होगा, तो ध्यान का फल रूप से कर्तव्यत्म यहाँ पर वर्णन करें, इस प्रकार ध्यान करना चाहिए, ओमकार के द्वारा चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो यहाँ पर वर्णन किया मनुष्यों के मध्य में जो अधिकारी पुरुष है, जिसको मोक्ष होने की इच्छा है, मनुष्यों के मध्य में जिसको मोक्ष होने की इच्छा है, ऐसे व्यक्ति जो अधिकारी व्यक्ति है मनुष्य, तत् प्रसिद्धम अभिध्यान, इन परमात्मा का ध्यान करते, ओमकार का चिंतन करते हैं, तो यथा सिद्धि तथा जिस प्रकार से ध्यान करता है उसी प्रकार से उसको सिद्धि की प्राप्ति होती है। व्यक्ति अनेक प्रकार से ध्यान करता है तो अनेक प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तो सर्व वेद सारभूतम, संपूर्ण वेदों का जो सारभूत ओमकार है, तो ओमकार को अभिमुख रूप से ध्यायति, ओमकार को ध्यान करता है, ओमकार का ही चिंतन करता है, तो ओमकार के द्वारा
पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। वो ध्यान कैसा करते हैं? अप्राण्यात, इस ब्रह्म सूत्र के अनुसार जब तक के उसके प्राण समाप्त नहीं, उत्क्रमण नहीं करते, तब तक ब्रह्म का ही चिंतन करता रहता है। तो मरण पर्यंत तक अनुष्ठान करता है। ज्ञान हो गया तो कोई समस्या नहीं है, ज्ञान नहीं हो पाया, मध्यम अधिकारी था, इसलिए तो वो मरण पर्यंत तक अनुष्ठान करता है। तो अनुष्ठान करने के पश्चात फिर अनुष्ठान करते 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 शरीर छूट जाता है तो ब्रह्मलोक में चला जाएगा। ब्रह्मलोक में जाकर के उसको ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति होकर के मुक्त हो जाएगा। तो यह सब व्यक्ति जो जीवन पर्यंत तक अनुष्ठान करता है, सेवन करता रहता है, तो अनुष्ठान करता हुआ प्रकृति अभिधान के द्वारा लोगों को जीतता है, बहुत से लोगों को जीत लेता है। तो लोग तो बहुत रहते हैं, बहुत से लोगों को जीत लेने से कौन से लोग को जाता है वो? ऐसे पिपलाद मुनि के द्वारा पूछा गया। पिपलाद मुनि से पूछा सत्यकाम ने, तो सत्यकाम के लिए पिपलाद मुनि नाम के आचार्य ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि जो इस प्रकार से प्रथम अभिध्यान ओमकार के द्वारा पर और अपर ब्रह्म से चिंतन करना चाहिए। ओमकार पर ब्रह्म है और ओमकार अपर ब्रह्म है। ओमकार कैसे पर ब्रह्म है और ओमकार अपर ब्रह्म है। ये जो पर ब्रह्म परम चापरम ब्रह्म है वो ओमकार है। तो जिस प्रकार से तीन मात्रा वाले ओमकार के द्वारा कैसे पर ब्रह्म को अपर ब्रह्म को ध्यान करता है तो उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ऐसा प्रश्नोपनिषद में आया। टीका में पुनः आया, तीन मात्रा वाले ओमकार के द्वारा, यानी अकार उकार मकारात्मक ओम, अकार हो गए उकार हो गए मकारात्मक ओमकार के द्वारा जो साधक ध्यान करता है सब तम उसी यथा अभिध्यातम, जिस प्रकार से ध्यान किया है ऐसे पुरुष को अभिगच्छति इत्यादि वचन के द्वारा ओ उपासनम ओमकार की उपासना के यहाँ पर वर्णन कर दिया। ओमकार की उपासना, ओमकार को आलम्बन लेकर के परमात्मा का जन्म करता है। अब यहाँ पर इस ये प्रश्नोपनिषद का पाठ हो गया। कठोपनिषद में आता है कि वहाँ पर कठोपनिषद में वर्णन किया था कि नचिकेता को बहुत प्रलोभन दिया, किन्होंने? यमराज जी ने, ये ले लो मेरे से, ये ले लो। मरण के विषय का प्रश्न मत करो, मरण संबंधी प्रश्न मत पूछो कि भाई जो मरने के बाद जीवात्मा, कोई कहता है मरता है, कोई कहता है नष्ट हो जाता है, कोई कहता है रहता है। मरने के व्यक्ति यहाँ से जो मर जाता है ना, तो चार वाक कहते हैं कि मरने के पश्चात आत्मा रहती नहीं है, मुक्त हो जाती है, नष्ट ही हो जाती है। और आस्तिक वाले कहते नहीं, मरने के पश्चात आत्मा, शरीर छूटने के पश्चात आत्मा लोकांतर में गमन करती है। तो आप मेरे को आत्मा का स्वरूप का वर्णन करके, मरने के पश्चात आत्मा रहती है, आत्मा नहीं रहती। तो उसको ऐसी आत्मा के विषय में प्रश्न किया था कठोपनिषद में नचिकेता ने, किंतु उसको दिलगाने के लिए, परीक्षण करने के लिए यमराज जी ने बहुत ही प्रलोभन दिया था, मेरे से ये ले लो, ये ले लो, किंतु आत्मा संबंधी प्रश्न मत करो। तो उन्होंने वो देखा, बहुत प्रलोभन देने के पश्चात नचिकेता को सहन नहीं हुआ। तो नचिकेता कहता है, अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात, जो धर्म से ही भिन्न है अधर्म से ही भिन्न है, कृत्य से भी भिन्न है अकृत्य से भी भिन्न है। अकृत्य जो आत्मा है, ऐसी आत्मा के विषय में जो तुम जानते हो वो मेरे लिए वर्णन करिए। अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात अन्यत्र भूतात्य भव्याच यत्तद् पश्यति तद् वदा। जो धर्म से ही भिन्न है अधर्म से भिन्न है, भूत से भी, भविष्य से, वर्तमान काल से भिन्न है। इन तीनों कालों से रहते, धर्मों से रहते हैं, जिसके विषय में आप जानते हो उसके विषय में, उस आत्मा के विषय में मेरे को उपदेश करिए। ऐसा कठोपनिषद में नचिकेता ने यमराज जी से पूछा। तो पूछने के पश्चात फिर लास्ट में जब पूरी परीक्षा हो गई, पूरी परीक्षा के पश्चात फिर यमराज जी उत्तर देते हैं, सर्वे वेदा एक पदम अवनंती, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेद जिस पद के विषय में वर्णन करते हैं, तपांसी ब्रह्मचर्य इच्छा बदंती, और तप है ना, सर्वाणी तप, और बाकारी जिस परमात्मा के विषय में वर्णन करते हैं, तपस्या आदि उसी परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। तप आदि भी साधक जो करता है उसी परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना करता है। यदि चंतो ब्रह्मचर्य चरंती, जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का सेवन करते हैं सन्यासी आदि, उस पद को तुम, ये पद नहीं, पद है, उस पद को तुम्हारे लिए मैं कहता हूँ, संक्षेप से कहता हूँ। तो वो पद कौन है? वो ओम इति एतत् है। यहाँ पर पद ओम ही है। ठीक, ये श्रुति है पूरी श्रुति,
तो ब्रह्मी ओम इति एतत्, वो पद कौन है? ओम। अर्थात ये पर ओम शब्द है, कैसा है? कैसा है? परमात्मा का वाचक है, परमात्मा ही है। यहाँ पर पद शब्द से ओमकार ले लिया, यानी पद शब्द से ओमकार ले लिया, तो ओमकार साधन भी है, साध्य भी है। तो साधन मतलब एतदालम्बनं श्रेष्ठम, एतदालम्बनं परम, एतदालम्बनं ज्ञातम ब्रह्मलोके मह्यते। ऐसा आगे कठोपनिषद श्रुति है। तो इस प्रकार से वो जो ओमकार है सभी की रक्षा करने वाला प्रणव है। कैसा? प्रणव रक्षा करने वाला है, सभी का प्राण है, सभी का प्राण है, सभी का सार है, ब्रह्म भी है, सार भी उत्पत्ति का हेतु है, जगत की उत्पत्ति का हेतु है। एक श्लोक आता है, ब्रह्मादि स्थावरांतानाम, ब्रह्मादि स्थावरांतानाम सर्वेषां प्राणिनाम प्राणः प्रणव एवायम यस्मात् प्रणव ईरितः। ब्रह्मादि से लेकर के स्थावर पर्यंत के सारे प्राणियों का प्रणव प्राण है, इसी हेतु से इसको प्रणव कहते हैं। ऐसा आता है, ओमकार को प्रणव कहते हैं। तो सारे प्राणियों का सार है, प्राण है, आत्मा है, इसलिए रक्षा करने वाला है, स्वरूप को बोध कराने वाला है ये ओमकार। इत्यादि वचनों के द्वारा, किसके वचनों के द्वारा? इत्यादि वचनों के द्वारा। यहाँ पर जो तपांसी आदि आए ना, चित्त शुद्धि के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तप आदि है, तप आदि व्यक्ति करता है तो चित्त शुद्धि होती है, चित्त शुद्धि के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इत्यादि वचनों के द्वारा परस्य ब्रह्मणों, ये परमात्मा है, उसका वाचक रूप से प्रतिमा के समान, जैसे प्रतिमा होती है ना, विष्णु की प्रतिमा, शिव के शालिग्राम है, नरवेश्वर है, ये भगवान की प्राप्ति के प्रतीक है। इनके समान, जैसे इन प्रतीकों से जो प्रतीक जिसका है उसी पद की प्राप्ति, उसी भगवान का स्वरूप को बोध करा देती है प्रतीक। तो उसी प्रतिमा के समान प्रतीक रूप से प्रतिमा, जैसे 4 हाथ वाली प्रतिमा है तो विष्णु कह देते हैं, 2 हाथ वाली प्रतिमा है तो शिव जी कह देते हैं। तो प्रतिमा के समान प्रतीक रूप से ये परमात्मा का प्रतीक है, परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। ऐसे ब्रह्म प्रतिपत्ति का साधन रूप से कौन? ओमकार। ओमकार जैसे प्रतिमा से राम कृष्ण ज्ञान, राम का, कृष्ण का, शिव का, विष्णु का ज्ञान हो जाता है किसको? ऐसे रूप वाले को राम कहते हैं, ऐसे रूप वाले को कृष्ण कहते हैं, ऐसे आकृति वाले को क्या कहते हैं? ब्रह्म, अरे शिव जी कहते हैं। तो इसके माध्यम से भगवान ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार से प्रत्येक के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक के द्वारा किसकी हो जाती है? तो पर ब्रह्म की प्रतिपत्ति का साधन रूप से, पर ब्रह्म की प्रतिपत्ति का साधन होने से ओमकार के द्वारा, तो मध्यम अधिकारी को, मंद हो गए मध्यम अधिकारियों का विवक्षित ओमकार, जो जिसकी विवक्षा की गई है, ऐसे जो ओमकार है उस ओमकार की उपासना व्यक्ति करता है तो कालांतर में वो ओमकार की उपासना मुक्ति को फल को देने वाली हो जाती है। उसी तद्भय जो ओमकार की उपासना से व्यक्ति को भविष्यत काल में क्रम मुक्ति का वर्णन आता है। उपासना करेगा, उपासना के द्वारा यहीं पर रहते रहते ज्ञान हो गया तो फिर तो मुक्त हो जाता है। यहीं पर रहते रहते उपासना के द्वारा ज्ञान नहीं हो पाया तो फिर लोकांतर में जाए, कालांतर में वो मुक्ति रूप फल को देगी ओमकार। तो तद्भय यहाँ पर कहना चाहिए, यहाँ पर गीता में वर्णन किया है, किस में? तो पूर्व में वर्णन कर दिया कि यहाँ पर भी 10वें श्लोक में और 9वें श्लोक में और 8वें श्लोक में आदि में इत्यादि। जिस प्रकार से व्यक्ति आत्मा का चिंतन करता है तो मेरे को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर भी इन गीता में भी कविम पुराणम कविम पुराण मनुशासितारम, इस वाक्य के माध्यम से ही जो इस प्रकार आत्मा का चिंतन करता है, कवि को जो क्रांतिदर्शी परमात्मा पुराण है, पुराना होता है नव है, सभी को वह शासन करने वाले ऐसे ईश्वर को जो चिंतन करता है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यदक्षरम वेद वेदंतो वदंती, जो 11वां श्लोक आया गीता का, जिस अक्षर के विषय में ब्रह्मवेत्ता, वेद के अर्थ को जानने वाले ब्रह्मवेत्ता आत्मा का वर्णन करते हैं। यहाँ पर भी उपन्यास है, इस गीता में भी उपन्यास तस्य ब्रह्मणा, ब्रह्म का ही उपन्यास किया गया। तो पूर्वोक्त रूप से अभिधान के रूप से तो यहाँ पर प्रतिपत्ति को पाए परमात्मा की प्राप्ति के साधन जो ओमकार है, उस ओमकार का कालांतर में फल देने वाला है ओमकार की उपासना। तो कालांतर मुक्ति फल को देने वाली है, योग धारणा के सहित है, उस ओमकार की उपासना को यहाँ पर कहना चाहिए। पर सत्य
जिसका प्रसंग चल रहा है ओमकार अनुप्रसक्त भविष्य काल में वो फल देने वाली है। प्रसक्त का अर्थ हो गया यानी ओमकार की उपासना, अनुप्रसक्त का अर्थ हो गया इसके अंतर है, उस उपासना का फल कालांतर में प्राप्त होगा। यत किंचित, ये किंचित है, इति इति एवं अर्थ को उत्तर ग्रंथ आरभ्य थे, आगे ग्रंथ आरंभ करते हैं, इसलिए ओमकार की उपासना का उपदेश करते हैं। इस प्रकार से ओमकार की उपासना करने वाले व्यक्ति मरण काल में आत्म इस प्रकार ओमकार चिंतन कर जीवन पर्यंत ओमकार की उपासना करता है। तो उपासना का करने से उस साधक को की फल की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। यहीं पर रहते रहते ज्ञान हो गया तो ठीक है, नहीं तो कालांतर में जाकर के मोक्ष फल को देती है कौन? ओमकार की उपासना। हाँ, प्रसक्त का अर्थ हो गया, प्रसक्त विद्यमान वर्तमान काल में चल रहा है। यहाँ पर ओमकार की उपासना का प्रसंग चल रहा है। अभी प्रसक्त का अर्थ हो गया यहाँ पर ओमकार की उपासना का प्रसंग चल रहा है, और अनुप्रसक्त नहीं भाई ओमकार की उपासना भविष्य काल में मोक्ष फल को देगी। इसके अनंतर तुरंत तो फल नहीं प्राप्त हो रहा है, कालांतर में प्राप्त होगा, अनुप्रसक्त हो गया। प्राप्ति के अनंतर जो प्राप्ति होगी, जो अभी ये ओमकार की उपासना चल रही है, अभी ओमकार की उपासना भविष्य काल में मोक्ष फल को देगी। इस प्रकार से इसका ये अर्थ हो गया प्रसक्त अनुप्रसक्त। तो ये इसलिए कालांतर में मुक्ति फल के साधन का साधन है। तो ये उपासना योग धारणा के सहित है, ऐसी साधना को उपासना को कहना चाहिए जो प्रसक्त और अनुप्रसक्त है। विद्यमान जो उपास साधन है वो साधन भविष्य काल में साधन के द्वारा साधन फल की प्राप्ति होगी। यथ किंचित उस योग धारणा के सहित उपासना को कहना चाहिए। इति एवं अर्थ को आगे ग्रंथ आरंभ करते हैं, इन ओमकार की उपासना का वर्णन करते हैं, उसके लिए आगे कहते हैं। ठीक है ना, यानी ओमकार की उपासना का यहाँ पर उपदेश करेंगे किसके द्वारा? यानी 12वें श्लोक के माध्यम से 13वें श्लोक के माध्यम से वर्णन करेंगे। तो अभी इसके माध्यम अभी और जो कमी रही फिर सुनाएंगे, एक ना टीका के माध्यम से और सुनाएंगे। यहाँ पर टीका में भी देखो इसमें टीका में आया है, टीका में 215 नंबर पृष्ठ पे भी 1 2 तीसरी पंक्ति, यद्यपि विशिष्ट अधिकारिका विशिष्ट से अधिकारिणो बिना एव उपासना उपनिषद ब्रह्मणि प्रतिपत्ति उत्पद्यते। यद्यपि विशिष्ट अधिकारिका तो उपासना के बिना भी उपनिषदों से यानी ब्रह्म ज्ञान से ही ब्रह्म की प्रतिपत्ति हो जाती है, तथापि फिर भी जो मंद अधिकारी हैं, मंद से भी और मंद अधिकारी हैं, उनके लिए तद हेतु उन ज्ञान की प्राप्ति के लिए हेतु रूप से ओमकार की विवक्षा की गई है, यानी ओमकार का उपदेश किया गया है। अतः मंद और मध्यम अधिकारियों के लिए जिससे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, उसके साथ उनकी उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए यहाँ पर ओमकार की विवक्षा की गई है। यानी ओमकार को ब्रह्म दृष्टि से यानी उपदेश उपासना करना चाहिए। ये ओमकार को ना ब्रह्म है, इसी ओमकार की उपासना करेंगे तो हमको ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी, इस दृष्टि से उपासना करना चाहिए। इन मंत्र का जाप करना चाहिए। ओमकार ब्रह्म है, ओमकार के द्वारा ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति होगी, इसीलिए श्रुतियों के द्वारा उपदिष्ट किया गया है। ओमकार को ब्रह्म दृष्टि से चिंतन करना, ब्रह्म दृष्टि से उपासना करना। ठीक है ना, तो इसलिए मध्यम अधिकारियों के लिए यहाँ पर उपदेश किया गया है। उत्तम अधिकारी के लिए तो भाई ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है, उनके लिए कोई समस्या नहीं है, सीधा बोल दिया आत्मा संग कूटस्थ है। पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत उपासना करी थी, इस जन्म में उनको वेदांत चिंतन करते हम ब्रह्मास्मि ज्ञान हो जाता है, दृढ़ निश्चय ज्ञान हो जाता है, बस फिर उनके लिए कोई समस्या नहीं है। तो मध्यम अधिकारी के लिए, कनिष्ठ अधिकारी के लिए है, इसलिए यहाँ पर उसको कहना चाहिए, यहीं पर उपदेश करना चाहिए। इसलिए भगवान ओमकार की उपासना का उपदेश कर देंगे। तो इस उपासना के माध्यम से व्यक्ति को आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अनन्य चेता, यहाँ पर टीका माया अनन्य चेता सततम, अनन्य चित्त से युक्त करके यानी अभेद चिंतन करके ओमकार की उपासना करेगा तो फिर व्यक्ति को शीघ्र लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि मतलब कैसा फल के लिए उपासना करता है तो फल भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन मोक्ष के लिए उपासना करता है मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए यहाँ पर वर्णन किया है वो नीचे से तीसरी पंक्ति है, ओमकार उपासना
जो ओमकार की उपासना प्रसक्तम, यानी ओमकार की उपासना का प्रसंग चल रहा है, उपासना प्रसक्त है, तदनंतर उसके अंतर तत्फलम, उपासना करेगा तो उसका फल की प्राप्ति होगी, लोकांतर प्राप्ति होगी। तो फलम क्या है, अनुप्रसक्तम। तो ओमकार की उपासना के द्वारा ओमकार का फल कौन होगा, ब्रह्मलोक है, क्योंकि ब्रह्मलोक फल के लिए उपासना कर रहा था, ब्रह्म रूप फल के लिए। तद द्वारा अपुनरावृत्ति आदि, जो पुनरावृत्ति जिसकी नहीं होती, ऐसी ऐसे लोग को चला जाएगा। तो वक्तव्य कोटि निविष्टम, अर्थात ब्रह्म ओमकार की उपासना से उसको ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी, जिससे जिसको ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति हो जाने पर पुनः पृथ्वी लोक में अर्थात पुनः संसार में उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, पुनः जन्म की प्राप्ति उसको नहीं होगी। ओमकार की उपासना करने वाले साधक को, ब्रह्म दृष्टि से उपासना करने वाले साधक को दोबारा का जन्म नहीं होता, इस प्रकार से वर्णन करिए। इसलिए ओमकार की उपासना के यहाँ पर आगे वर्णन करें और कहेंगे, ठीक है ना। अब आगे के पाठ पर कल करते हैं।